अरे बच्चा पार्टी किधर हो भाई? अरे जल्दी आओ, आज तुम लोगों के लिए एक बहुत ही मजेदार किस्सा लेकर आई हूँ। मैं तो सुनाऊंगी आज बड़ा मजेदार अपने बचपन का। अरे कोई सुन नहीं रहा, लगता है ये लोग अपनी गर्मी की छुट्टियों की प्लानिंग करने में लगे हुए हैं। यार गर्मी की छुट्टियों का मजा ही कुछ और होता है। हमारे भी बचपन में हम पूरे साल इंतजार करते थे कि कब गर्मी की छुट्टियां हों और कब हम घूमने को जाए। भाई आजकल तो बच्चे जो हैं वो फॉरेन ट्रिप्स पे जाते हैं, बाय एयर जाते हैं यहाँ वहाँ। हम तो उस जमाने में सिर्फ जाते थे अपनी नानी के घर। गर्मी की छुट्टियों में 2 महीने खूब मस्ती होती थी, खूब मौज होती थी। और तब फ्लाइट्स वगैरह होती नहीं थी। आज तो आप सब अपनी ऑनलाइन बुकिंग्स करवा लेते हैं, टिकट, होटल सब। उस जमाने में ऐसा कुछ नहीं था। तो जब हमको कहीं जाना होता था, मतलब नानी के यहाँ जब जाना होता था, तो अगर हमारी ट्रेन रात की 8 बजे की है तो मुझसे 5 घंटे पहले घर से निकलते थे। तांगा मंगाया जाता था, तांगे में सामान पूरा लादा जाता था, फिर हम सब बैठते थे और फिर तांगा चल पड़ता था रेलवे स्टेशन पे। अब आप सोच रहे होंगे इतना सामान क्या लादा जाता था। तो भाई ऐसा है कि उस जमाने में सूटकेसेस या ये बैग स्मार्ट लगेज ऐसा नहीं होता था। हमारे जमाने में लोहे के बॉक्सेस में सामान लेके जाते थे और एक बेडिंग होता था, उसके अंदर सारे गद्दे, चादरें, तकिए सब होते थे। क्योंकि तब ना तो ट्रेन्स एसी होती थी, ना बसेस एसी होती थी, ना हमको उसमें बेडिंग मिलता था। तो सब कुछ घर से लेके जाते थे। तो 2 लोहे के बक्से होते थे, एक बिस्तर बंद होता था और एक सुराही होती थी पानी की, क्योंकि पानी भी बॉटल्स में नहीं मिलता था। तो पानी की सुराही लकड़ी के एक स्टैंड में फिट करके उसको लेके जाते थे और साथ में 3-4 हाथ के पंखे होते थे। समझे आप? तो इतना सामान हमारा तांगे में जाता था। जब स्टेशन पे पहुंचते थे तो दूर से ही कुली देखते ही दौड़े चले आते थे और आके आंखों से तोल के देखने लगते थे कि कितना सामान है और कितने पैसे हम मांगे। बहुत सस्ता जमाना था, इतने सारे सामान के मुश्किल से 2-3 रुपए लेते थे वो बेचारे। तो खैर अब वो सब भीड़ आ जाती थी तो हमारे पिताजी कहते थे नहीं नहीं, हमको सिर्फ 2 कुली चाहिए, ज्यादा जरूरत नहीं है। अपनी रेडी लाओ, रेडी यानी लकड़ी की ट्रॉली। तो वो रेडी लाते थे, उसमें जल्दी जल्दी सामान रखते थे। तो पिताजी फिर अपना ट्रम्प कार्ड चलाते थे। तो ट्रम्प कार्ड क्या होता था मालूम है? वो ये होता था कि देखो भैया कुली, हमको अच्छी सी बर्थ चाहिए, हमको अच्छी जगह चाहिए सोने के लिए, तो हम प्लेटफॉर्म से ट्रेन नहीं पकड़ेंगे, हम जाएंगे यार्ड में। तो कुली की आंखें चमक जाती थी क्योंकि उसको पता था 2-3 रुपए और फालतू मिल जाएंगे। तो कुली आगे आगे सामान लेके, हम पीछे पीछे, और पिताजी बुकिंग काउंटर के ऊपर टिकट खरीदते। बस ऐसे चलता था। फिर जब हम पहुंचे तो अब आप लोग सोच लीजिए कि गर्मी के महीने में दिन में करीब 4-5 बजे हम वहाँ यार्ड में पहुंच रहे हैं। बंद ट्रेन, जब कंपार्टमेंट का दरवाजा खोला जाता था तो ऐसे लगता था जैसे किसी भट्टी पे पहुंच गए। खैर अंदर पहुंचते थे क्योंकि खुशी होती थी जाने की नानी के घर। तो सबसे पहले तो कुली बंद खिड़कियां खोलता था तो कुछ सांस आती थी। फिर हम लोग अपने हाथ के पंखे झुलाने शुरू कर देते थे बैठ के, दनादन दनादन दनादन। और जल्दी से माँ से कहते थे बस खाना खिला दो, खाना खिला दो। तो माँ कहती थी भाई थोड़ा सब्र रखो, पहले कुली को सब सामान लगा लेने दो, जब प्लेटफॉर्म पे पहुंचेंगे वहाँ बिजली आ जाएगी, पंखे चलने लगेंगे, तब खाना खाओ। ठीक है भाई। तो अब कुली क्या करता था, जो 2 हमारे लोहे के बक्से होते थे ना, वो बड़े काम के होते थे। सिर्फ सामान ही नहीं जाता था उस पे, उससे हमारा डबल बेड बनता था। हाँ, दोनों नीचे की बर्थ के बीच में वो लोहे के बक्से लगा दिए जाते थे फिट करके। फिर उस पे जो बेडिंग जाता था ना, उसमें से माँ हमारी गद्दे वद्दे निकाल के, चादरें तकिए सब फिट करके इतना बढ़िया हो जाता था जैसे हमारे यहाँ आजकल का डबल बेडरूम। उसके ऊपर आराम से बैठ के हम
ऐसे फील करते थे जैसे कोई राजा महाराजा हो। बैठे रहते थे, इंतजार करते थे ट्रेन चले। ट्रेन खिसकती थी, धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पे पहुंची और बस हम पीछे लग जाते थे, माँ जल्दी से खाना दो खाना दो खाना दो। तो माँ बास्केट खोलती थी खाने की, उसमें से अखबार निकालती थी पुराना, वो बिछाया जाता था, उसके ऊपर फिर टिफिन कैरियर निकाल के खोला जाता था और बस हम लोग के मुंह से पानी आने लगता था। पूड़ी, कचौड़ी, आलू की सब्जी, बूंदी का रायता, चटनी, अचार, बेसन के लड्डू, आय हाय अभी भी जैसे मुंह में वो स्वाद भरा पड़ा। तो सब रख के थाली में और हम लोग मजे से खाते थे। तब तक और लोग भी आ जाते थे, बिजली आती थी ट्रेन में तो लोगों की भीड़ भी आ जाती थी, सब बैठने लगते थे। लेकिन हम तो बड़ी शान से अपनी जगह पकड़ के बैठे हुए, खाना वाना खा के आराम से फिर ट्रेन चल पड़ती थी, फिर हम लोग सो जाते थे। उसके बाद तो फिर मजे ही मजे थे। जब वहाँ पहुँचते थे नानी के घर के वाले शहर में, तो वहाँ पे फिर एक तांगा किया जाता था और फिर तांगे में बैठ के, वो सुबह का टाइम होता था तो अच्छी बढ़िया हवा चल रही होती थी, बस हम लोग फटफट नानी के यहाँ पहुँचते थे। फिर तो 2 महीने गर्मी की छुट्टियों में जो मस्ती होती थी, अरे तुम लोग तो आजकल अपने गैजेट्स में घुसे रहते हो बच्चे लोगों, हम तो खूब दौड़ भाग करते थे। ठीक है, तो तुम लोग भी खूब भाग दौड़ किया करो, हर वक्त अपने फोन में और अपने आईपैड में मत घुसे रहा करो, समझ में आया ना? हमसे भी बात किया करो बच्चा लोग। ओके बाय, मिलूंगी बाद में।